बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष फरमाते हैं, ये दुनिया दुई रोज की, मत कर यासे हेत। गुरु चरणन से लागिए, जो पूरन सुख देत। प्रेम गुरु सो कीजिए, एक मन एक चित भाय। जग बादल की छाँव है, पल आवे खिन जा, पल आवे खिन जाय। मिटते सुमत प्रीत कर, रहते सु कर नेह। झूठे को तज दीजिए, साचे में कर गेह, साचे में कर गे। फरमाते हैं, ये दुनिया दो रोज की है। इसलिए इससे दिल से आत्मा से सच्ची प्रीत नहीं लगानी है, आगाह करते हैं। भगवान से संत सतगुरु के रूप में जो भगवान हमें आगाह करते हैं, समझाते हैं, उन्हीं के चरणों से लगकर जो कि हमें पूरा पूरा सुखी बनाना चाहते हैं, उन्हीं के चरणों से लगकर रहना चाहिए। और प्रीत गुरु से ही करनी चाहिए, अटल भाव से, निश्चल भाव से, दृढ़ निश्चय करके, मन लगाकर। क्यों कि संसार से प्रीत न करने का कारण कि संसार जो है बादल की छाँव की तरह है। पल में बादल आ जाते हैं, पल में चले जाते हैं। क्योंकि संसार के अंदर सात्विक सुख मिलने वाला नहीं है। और फरमाते हैं कि मिटते सु मत प्रीत कर, मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सु कर नेह। झूठे को तज दीजिए, साचे में कर गए। जो मिटने वाला है, ये संसार क्षणभंगुर है, मिटने वाला है। संसार की प्रीत भी मिटने वाली है। संसार के पद, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, धन, कुटुंब, परिवार सब कुछ मिटने वाला है। इसलिए जो मिटने वाला नहीं है, अमिट है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो रहने वाला है, उसी को, जो सार है, उसी में अपने चित्त को लगाना है। कहीं भी रहें, संसार में रहें, जंगल में रहें, लेकिन अपने अंदर की चित्त वृत्तियों को किसी भी प्रकार उलझाना नहीं है। मैं मेरे में अटकाना नहीं है। चाहे हम किसी भी पद को हासिल कर रहे हैं, इस बात का पूरा पूरा ख्याल हमेशा बना रहना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर मैं, मेरा तो नहीं प्रकट हो रहा,
या मेरे अंदर भरा पड़ा हो, कोई अहम हो, किसी वस्तु के कारण, किसी जगह के कारण, किसी में पकड़ हो, हमने किसी चीज़ को पकड़ रखा हो, क्योंकि मात्र 2 दिन का ही यहाँ बसेरा है। सतगुरु के चरणों के साथ प्रीत होनी चाहिए और संत सतगुरु की मौज और उनके वचन को हर समय सामने रखते हुए संसार में जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनके सानिध्य में, उनके रहनुमाई में, मार्गदर्शन में। इस प्रकार माया के व्यवहार में बरतते हुए भी, मायावी संसार में रहते हुए भी माया जीव के लिए दुख और बंधन का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि मायापति की हम शरण में हैं। मायापति की शरण में होने के कारण, मायापति का मार्गदर्शन होने के कारण माया से वही बचाते हैं, छुड़ाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। एक वृक्ष के नीचे एक साधु 20 वर्षों से बैठता था, वहीं रहता था। वही वृक्ष जो उसका ठिकाना था, वो घना वृक्ष था, सुंदर वृक्ष था। तो बहुत अच्छा ठिकाना समझकर वो साधु वहाँ 20 वर्षों से रह रहा था। तो वहाँ से गुजरते हुए अनेकों साधु वहाँ से गुजरते थे, रुकते थे, चले जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर तो इसका राज है, क्योंकि उसने ऐसा ही कुछ बना रखा था। तो एक बार एक दूसरा साधु आया उस वृक्ष के नीचे, तब जो 20 वर्षों से वहाँ रहता था वो कहीं गया हुआ था भिक्षा मांगने। तो वो नए वाला साधु जो था वो वहाँ पर बैठ गया, और जब वो लौट कर आया तो वहाँ एक और नए साधु को पाया। तो जो नया साधु है वो कहता है कि मैंने देखा है बहुत बार कि ये साधु यहाँ पर डेरा जमाए हुए है, और इसके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि ये मेरी जगह है, ये मेरा ठिकाना है। तो ये कुछ जानकर उसने उसके साथ वार्ता करनी चाहिए या उससे रूबरू होना चाहा। तो वो जानबूझकर उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ आकर बैठ गया, और जब उस जगह का मालिक बना हुआ साधु भिक्षा लेकर आया तो वहाँ जो नया साधु आया है उसने कहा, वो कहता है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली तो जो मालिक है वो आया। तो आकर वो कहने लगा, जो नया साधु आया है उसको कहा उसने कि उठिए, यहाँ से उठो, ये वृक्ष मेरा है, यहाँ मैं 20 साल से बैठता हूँ। वो सबको यही कहता था, और उस साधु को पता था कि ऐसा कहता है, इसलिए उसको लगा कि मैं इससे बातचीत करूँ। तो वही हुआ, वो भिक्षा मांग कर आया और आके देखा कि यहाँ पर कोई नया साधु आकर डेरा जमाए हुए है। मैं 20 साल से बैठता हूँ, यहाँ से आप उठो, जाओ। तो वो साधु जो नया है वो कहता है, मैंने कहा ये वृक्ष किसी का भी नहीं होता है। आप 20 साल से नहीं, अगर 20,000 साल से भी अगर यहाँ पर रहते हो या रहते होगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा कहीं नाम थोड़ी लिखा है कि तुम ही यहाँ रह सकते हो, दूसरा नहीं रह सकता। तो वो जो नया साधु फिर वो कहता, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जब मैं यहाँ से हट जाऊँ तो तुम बैठ जाना। तुम नहीं थे तो मैं बैठ गया, अब मैं हूँ तो मैं बैठा हूँ, मैं नहीं हटता। अब मैं हटने वाला नहीं है, मैं जब हटूँगा तो तुम वापस बैठ जाना अपनी जगह पे। तो जो वो 20 साल से बैठा था वो एकदम आग बबूला हो गया कि ये जगह मेरी है। हर किसी को पता है, यहाँ और भी साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं, सबको मालूम है कि ये वृक्ष मेरा है। तो वो जो नया साधु आके गैर मौजूदगी में आया तो वो कहता है कि मैंने जानबूझकर उन
साधु महाशय को भड़काया तो वास्तव में उनका क्रोध बढ़ता चला गया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ ये जानने के लिए ही आपको भड़का रहा था, मुझे इस वृक्ष से, इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भाव इतना ही है कि आप 20 साल पहले अपना घर छोड़ के आए, पत्नी छोड़ के आए, बच्चे छोड़ के आए, आपकी कथाएं मैंने सुनी है, आप बड़े त्यागी हैं, मगर अब ये वृक्ष मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, मैं 20 साल से यहाँ रहता हूँ, सबको मालूम है। ये सब क्या है? ये कैसा त्याग है? आपने सब कुछ छोड़ दिया, जिनके साथ आप रहे, जिनके साथ विवाह किया, जो बच्चे आपके नाम का इस्तेमाल करते हैं वो आपके बिना रहते हैं, और जो मोह छोड़ने का आपने ये स्वांग रचाया, वही मोह तो आप यहाँ पाल कर बैठे हैं कि ये वृक्ष मेरा है, और ये क्रोध दिखा रहे हैं, मोह दिखा रहे हैं, लोभ दिखा रहे हैं इस जगह का। अब ये आपका हो गया, ये वृक्ष आपका है, आप इस वृक्ष को पकड़ कर बैठ गए हैं। ये ज़मीन आपकी होगी, इसको पकड़ कर बैठे हैं, इस पर कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। तो वो घर छोड़कर आपने ये घर बसा लिया। ये स्वाभाविक है, अगर समझ ना हो तो तुम जो भूल करते थे फिर करोगे। नए नए ढंग से हम भूल करते हैं, महापुरुष फरमाते हैं। तो भूल से बचें कैसे? किसी जगह विशेष में, किसी वस्तु विशेष में रहने में, उसको साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है। अपने चित्त वृत्ति को साफ सुथरा रखना आवश्यक होता है। नई दिशा में चले जाएंगे, नई जगह में चले जाएंगे, मगर हमारी चित्त वृत्तियाँ, अगर चित्त वृत्तियों में मोह समाप्त नहीं हुआ तो इस भूल से नहीं बच सकते। जहाँ भी जाएंगे मोह हमारे सामने, अहंकार हमारे साथ में। ये अहंकार का जो फैलाव है, जहाँ जहाँ अहंकार जुड़ जाता है वहाँ वहाँ मोह हो जाता है। जहाँ तुमने कहा मेरा, वहाँ मोह हो गया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये नहीं करना कि ये मेरा है, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरी कुरान है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी गीता है। ये सूक्ष्म मोह हैं। इनको संत सतगुरु की रहनुमाई में ही छोड़ा जा सकता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, वो जो सिमरन की धारा से जुड़ने के लिए सुरत शब्द का जो योग समझाते हैं, सुरत शब्द के घाट पर जो हमारी ये जन्म जन्मांतरों की मोह रूपी चादर है, इसको धोने के तरीके दिखलाते हैं, और जो सार वस्तु है, जो अंतर्दृष्टि है, उसको खोलने के तरीके बताते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें सुमरन के लिए बार बार वचन फरमाते हैं। सूरत शब्द के घाट अगर ये मेली चादर धुल जाए, अनहद नाद का डमरू बाजे, अंतर्दृष्टि खुल जाए, अजपा जाप चले दिन राती, जन्म सफल कर जाऊं मैं, जन्म जन्म की मैली चादर। यानी सूरत और शब्द का पाठ हमें पढ़ाया जाता है। सूरत शब्द के घाट पर मोह माया की चादर को धोना है। अनहद नाद का डमरू बाजे। संत महापुरुष फरमाते हैं, श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम बख्शा है, अपनी सुरती को अंतर्मुखी करने का जो हमें रात दिन हमें इशारा करते हैं कि हमारे अंदर एक शब्द हो रहा है,
अनहद नाद बज रहा है, अनहद नाद बज रहा है, अनहद नाद का डमरू बाजे। अनहद शब्द को बार बार सुनने से, लगातार सुनने से अंतर्दृष्टि खुलती है। अंतर्दृष्टि खुल जाए और जो अजप्पा जाप, जिसको रत्नाकर गिरी ने, डाकू ने जिस नाम को जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भ्रय ब्रह्म समाना। अजप्पा जाप चले दिन राति, जन्म सफल कर जाऊं मैं। मौन जाप चलता रहता है। अनहद नाद जो अंदर चलता रहता है, उसके साथ अपना मेल करना है, उसको अपने अंदर के कानों से सुनना है। बाहर से कानों को बंद करने से अनहद का नाद सुनाई देता है। श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए हर वक्त कृपा दृष्टि करके हमें अंदर के भेद समझाते हैं। हमारा भी फर्ज है कि हम भी श्री गुरु महाराज जी का आह्वान करें। सुमरन करते वक्त, सुमरन करने के बीच बीच में श्री गुरु महाराज जी को बुलाएं। जो सिंहासन श्री गुरु महाराज जी का है, श्री गुरु महाराज जी को बुलाकर वहाँ पर उनको विराजमान करें। सुनी सेज पड़ी सदियों से, सतगुरु अब तो आ जाओ। प्रेम अमृत के अखुट भंडारी, प्रेम अमृत बरसा जाओ। निर्मल कर दो तन मन मेरा, दासन दास कहाऊँ मैं। जन्म जन्म की मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊँ मैं। जो जन्म जन्मांतरों से सेज खाली पड़ी है, वो सतगुरुदेव महाराज जी के लिए, सतगुरुदेव महाराज जी को बिठाकर वहाँ विराजमान करना है। क्योंकि यही सतगुरुदेव महाराज जी प्रेम अमृत के अखुट भंडारी हैं। प्रेम अमृत की वर्षा करेंगे, हमारा मन तन निर्मल करेंगे, ताकि हम दासन दास कहलाने के लायक बन जाएं। हम दासन दास बने, ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा के बिना मुमकिन नहीं है। हर वक्त, हर पल और सुमरन करते समय बीच बीच में श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। श्री गुरु महाराज जी को बार बार बुलाना है। श्री गुरु महाराज जी को दर्शन करने की तमन्ना करते हुए विनतियाँ करनी है कि श्री गुरु महाराज जी आकर हमें अंदर के रस्तों का, अंदर के मार्ग का दर्शन कराओ, हमारा मार्गदर्शन करो। अंदर बहुत अंधेरा है, अपने नाम का उजाला कराओ। आपके सिवा कोई भी हमें इस रास्ते पर चला नहीं सकता। अंदर हमारे कोई भी आपके सिवा प्रकाश नहीं कर सकता। आप कृपा करो, आप हमारा मार्गदर्शन करो। हम उजाले के अंदर सफ़र करते हुए आपके निज धाम में, आपके लोक में पहुंच जाएं, आपके चरणों के साथ मिलकर एक हो जाएं। श्री गुरु महाराज जी बार बार विनती करने से, बार बार हमारी पुकार सुनकर हम पर अवश्य कृपा करेंगे और हम जिस लक्ष्य को लेकर इस दुनिया के अंदर आए हैं, वो लक्ष्य आप श्री गुरु महाराज जी हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। अभिलाष है दिल में प्रभो, बख्शो श्री चरणों का मुझको आधार विभो। केवल एक ही लगन हो कि हमारा ये काम अधूरा ना रह जाए। ये हमारा मिशन आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अधूरा ना रह जाए।
बाकी सब काम धंधे करते हुए इस संसार में, ये संसार सुंदर से सुंदर हो सकता है हमारे लिए कब? तब संसार के मालिक से हमारा प्रेम बना हुआ हो तो ये संसार सुखदायी बन जाएगा, सुख रूप बन जाएगा। इस सुंदर संसार को बनाकर अपने इर्द गिर्द श्री सतगुरुदेव महाराज जी के बख्शे हुए नाम को चारों ओर फैला कर रखना है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। अगर श्री गुरु महाराज जी का नाम हमारे जीवन में हर पल पहरा देगा तो हमें हर वक्त श्री गुरु महाराज जी के चरणों की छत्र छाया में जीने का अवसर प्रदान होता रहेगा, हर पल सुख का एहसास होता रहेगा और हमारी सुरती अंतर्मुखी होकर अंतर ऊंचाइयों में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के निज घर की अधिकारी बनकर अपना लोक और परलोक सुहेला कर पाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।